नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौर की आशा। बहुत स्वागत है आपका। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बचपन में हम जो कला कौशल सीखते हैं वह जीवन में बहुत काम आता है। कला कौशल हमारे मस्तिष्क का विकास करने में सहायक होते हैं। कार्टून में बड़ी से बड़ी बात को आसानी से व्यंग्यात्मक लहजे में इस तरह कहने की क्षमता होती है कि किसी को बुरा न लगे। ये बात साहित्यकार श्रीमती कथा सिंह ने कही। श्रीमती सिंह इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित ख्यात कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी की 5 दिवसीय कार्टूनशाला के समापन अवसर पर रविवार को प्रतिभागी बच्चों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुस्तकों के माध्यम से हम घर बैठे पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। बच्चों को प्रेरक कहानियां और हमेशा हम अच्छी चीज़ों की तलाश की अभिव्यक्ति, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स बेटर हो, उनकी मोटर स्किल्स बेटर हो। मैं शब्द कर रही हूँ आपकी मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, योर एसोसिएशन विद थिंग्स, क्या सोच रहे हो, क्या इमेजिन कर रहे हो, उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, ये सब जीवन में, जैसा कि लाहिरी जी ने कहा, हमेशा काम आएंगे। बहुत रिसर्च करी हुई है लोगों ने इस दुनिया में आजकल, और मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कई तरीके से होता है, और उसमें ये जो ड्राइंग, स्केचिंग, एक टर्निंग योर आइडियाज इनटू रियलिटी, अब आपने जो सोचा, आपने जिस चीज़ की कल्पना करी, उसको अभिव्यक्त कैसे करा कागज पर, इससे बहुत मदद मिलती है आपके ब्रेन को शार्प करने में। आप चाहे आगे जाके साइंस पढ़ें, चाहे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ें, चाहे कॉमर्स पढ़ें, चाहे आप इंजीनियर, डॉक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल, जो चाहे, कलेक्टर, पत्रकार, जो भी बनना चाहें, आपको ये जो स्किल्स यहाँ पर लाहिरी जी और इंदौर प्रेस क्लब आपको दे रहा है ना, ये जीवन भर आपको बहुत काम आएंगी। एक दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, इन्होंने ये बहुत अच्छा सा कार्टून बनाया किताब और टैबलेट का। हम लोग जिस जनरेशन से हैं, हम लोग टैबलेट्स और फोन के साथ नहीं बड़े हुए हैं, हम लोग बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट्स के साथ बड़े हुए हैं। ये शायद आपकी जो जनरेशन है ये मिस करती है। एक बहुत प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है, लाहिरी जी ने मेंशन करा होगा, उनका नाम था प्राण। बिल्लू, पिंकी, चाचा चौधरी। हाँ, हम लोग जब ट्रेन से जाते थे रेलवे स्टेशन पे, तो सबसे पहले ना बुक स्टॉल वहाँ पे जो होता था उससे किताबें खरीदते थे। नंदन, चंपक, चीकू की कहानियाँ, हम लोग अमर चित्र कथा, जातक कथाएं, तो हम लोग जो है, हम लोग इन सब कहानियों के साथ बड़े हुए। हम लोग जब ट्रैवल करते थे, कहीं पे भी जाते थे, दादी के यहाँ, नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, किताबें लेके जाते थे और रास्ते भर किताबें पढ़ते रहते थे। कभी ऐसा नहीं लगा, मैं कानपुर में पैदा हुई हूँ, छोटे से शहर में रही हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं बड़े बड़े शहरों में नहीं गई या मैंने नहीं देखा। उसकी वजह थी कि उन किताबों के, उन कार्टून्स के, उन कहानियों के माध्यम से मैं अपने कमरे में बैठी हुई पूरी दुनिया नाप लेती। और यही चाहूँगी मैं आजकल के बच्चों के लिए भी कि जो लाहिरी जी आपको कह रहे हैं, ये कहानी लिखिएगा, आपके मन में जो कल्पना है, जिस बारे में भी सोचते हैं, इमेजिन करिए कि आप सोचते हैं कि अगर आप सुपर हीरो होते तो कैसे करते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव या नागराज की पता नहीं कहानियां आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पर हम लोगों के लिए वही सुपर हीरो थे। एवेंजर्स तो बहुत बाद में आए हैं। तो एक साधारण बच्चा कैसे अपने शहर की रक्षा कर सकता है? अगर आप इंदौर के सुपर हीरो होते हैं तो आप क्या करते हैं शहर के लिए? क्या इस पे आप कहानी लिख सकते हैं? क्या इस पे आप चित्र बना सकते हैं? ऐसी चीजों के बारे में सोचिए। ये जो आज आपको दिए गए हैं, ये 5 दिनों की वर्कशॉप में जो दी गई है, ये आपको टूल्स दिए गए, ये आपको हथियार दिए गए, ये औजार हैं। आर के लक्ष्मण ऐसे बहुत बहुत प्रसिद्ध चित्रकार, कार्टूनिस्ट हमारे देश में रहे हैं। ये अपनी कलम को, पत्रकार, कार्टूनिस्ट, ये अपनी कलम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं व्यंग्य के लिए। हाँ, और ऐसी बातें बोलने के लिए जो शायद शब्दों में सामने से बहुत अच्छे से नहीं बोली जाती, पर चित्रकारिता और पत्रकारिता के माध्यम से बहुत सटीक तरीके से बोली जा सकती है। तो इन्होंने आपको एक बहुत, जिसको हम लोग इंग्लिश में सबलिमिनल बोलते हैं, या आपको एक बहुत अच्छा ऐसी औजार दिया है जिससे आप बड़ी बड़ी बातें बहुत छोटे तरीके से, हल्के से मुस्कुराते हुए बोल देंगे और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का जरूर प्रयोग करिए। आपके गुरु जो यहाँ पर हैं उनको धन्यवाद दीजिए, उनका आभार प्रकट करिए, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी बड़ी चीज़ दे दी है ना, जो आप जब बहुत आगे जाएंगे तो आप बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड फील करेंगे कि हमको क्या सिखा गया और कितनी सहजता से सिखा गया। तो कहानियाँ पढ़िए,
कहानियाँ लिखिए, कहानियाँ रचिए और जीवन में बहुत आगे जाइए। हम सबका यही आशीर्वाद है और हम सबकी यही शुभकामनाएं हैं। ऐसी ही तमाम खबरों और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।